नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। क्या संसद हमले के दोषी अफजल गुरु को फांसी पर लटका करके बलि का बकरा बनाया गया था? आखिरकार इतने दिनों बाद ये डिस्प्यूट क्यों हो रहा है? दरअसल जब से डीएसपी देविंदर सिंह गिरफ्तार हुए हैं उसके बाद से ये मसला तूल पकड़ रहा है, क्योंकि अफजल गुरु को जब फांसी की सज़ा हुई थी तो उसने अपने वकील सुशील कुमार को एक चिट्ठी लिखी थी और उसमें वो बताया था कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस और देविंदर सिंह ने उसको सताया था, किस तरीके से एक आतंकी से मिलवाया था, उसके लिए गाड़ी की व्यवस्था करने की बात कही थी, वगैरह वगैरह। ये सब बातें आई। ये बातें अभी चल ही रही थी, देविंदर सिंह से एनआईए पूछताछ कर ही रही थी। तब तक जो है मशहूर अभिनेत्री आलिया भट्ट की माँ जो है सोनी राजदान, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया और कहा कि क्या अफजल गुरु को बलि का बकरा बनाया गया। इसके बाद तो फिर हंगामा मचना ही था और उनके खिलाफ जो है एक एफआईआर भी करा दी गई कि उन्होंने ये बात कैसे बोली कि अफजल गुरु को बलि का बकरा बनाया गया। और उन्होंने जो कुछ भी बातें ये बोली उसका आधार उस चिट्ठी को ही बनाया जो अफजल गुरु ने अपने वकील सुशील कुमार को लिखी थी। फिर उसमें ये बात जोड़ रही है कि उसने ये चिट्ठी में सारी बातें लिखी थी कि अफजल गुरु ने किस तरीके से एक आतंकी से मिलवाया था, किस तरीके से गाड़ी की व्यवस्था करने को कहा था, किस तरीके से ठहरने की बात कही थी। तो वो जो अटैक हुआ था 2001 में और अब जो है 2019 कह लीजिए, क्योंकि 2019 में ही डीएसपी देविंदर गिरफ्तार हो गए थे। इतने दिनों बाद, 20 साल बाद ये सवाल उठ रहा है कि किस तरीके से और कैसे अभी तक देविंदर बचा हुआ था, जम्मू कश्मीर पुलिस कैसे काम कर रही है, सिस्टम को लेकर के पूरे सिस्टम पे सवाल उठ रहा है। खैर, सवाल तो उठेंगे ही, क्योंकि इतना बड़ा डीएसपी ठीक ठाक रैंक का पुलिस अधिकारी होता है। इतने दिनों से वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के टच में था, बांग्लादेश भी गया था, 3 बार बांग्लादेश की यात्रा किया था, मुजफ्फराबाद से डायरेक्शन ले रहा था। उसके साथ जो 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं उसमें से एक जो वकील है इरफान, वो जो है पाकिस्तान की कई यात्राएं किया था भारतीय पासपोर्ट पे, वगैरह वगैरह। तो इसकी वजह से सवाल उठना तो लाजमी है। लेकिन जो सोनी राजदान बीच में कूदी है उसको लेकर के वो बुरी तरह से ट्रोल हुई। जब ट्रोल हुई तो उन्होंने फिर ये सफाई दी कि मेरा मतलब ये नहीं था कि अफजल गुरु को निर्दोष जो है फांसी पर चढ़ा दिया गया। मेरा मतलब ये था कि उसने ये चिट्ठी लिखी थी और इसने जो सवाल उठाए थे इस पे बात होनी चाहिए। बात तो बिल्कुल होनी चाहिए, बात तो हो ही रही है, एनआईए जांच कर ही रही है। और एनआईए जो जांच कर रही है और जिस तरीके से उसकी 2 लड़कियां बांग्लादेश में एमबीबीएस कर रही हैं, वो पैसा कहाँ बांग्लादेश वो गया था, बांग्लादेश से ये भी बात आ रही है कि पाकिस्तान ने जो पैसा इनरूट किया था वो बांग्लादेश के थ्रू किया था, वहाँ पे उसको भुगतान हुआ था। ये सब बहुत सारी बातें हैं। और देविंदर जो है दूध का धुला तो है नहीं, देविंदर को तो बहुत पहले गिरफ्तार हो जाना चाहिए थे। अब वो किसका एजेंट है, तरह तरह की बातें हो रही है कि वो किसी का एजेंट है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। लेकिन सोनी राजदान के इस पूरे डिस्प्यूट में कूदने का जो है मतलब समझ में नहीं आया, और मतलब समझ में आया तो फिर जो है उसको लेकर के एफआईआर हो गई। राजीव नारायण श्रीवास्तव हैं, उन्होंने जो है एफआईआर कराई है। अब देखते हैं कि इस मामले में आगे अब क्या होता है। वो ट्रोल तो हो ही रही हैं, जांच प्रक्रिया में एफआईआर के बाद कुछ आगे होता है। उधर देवेंद्र का क्या इनपुट निकल करके आता है, क्योंकि उसको दिल्ली में भी लाया जा रहा है, दिल्ली में भी जगह जगह उससे पूछताछ होगी। उसके बाद छापेमारी चल रही है, उसके जो भी इनपुट्स मिल रहे हैं, जो भी इसमें अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।